जी को बनो है मम्मी? समधी बने हैं। नो कह रही बॉर्डर कार्ड देखो। लौट के आने के बाद कमरे का हाल, मामी जी का मेकअप उतर चुका है, अब मामी जी नहीं आएंगे। खाली देखो भैया, अब ओम शांति वाली दीदी लग रही है। बुआ बीच में तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा की। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था, मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। लड़के वालों की तरफ से सभी लोगों ने आशीर्वाद दे दिया था और अब इधर बारी है लड़की वालों की। तो यहाँ पे सभी को बुलाया जा रहा है, घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें सभी को स्टेज पर लाया गया है। अभी भी कुछ कुछ लोग बचे हुए थे लड़के वालों की तरफ से, तो उनके भी फोटो हो चुके हैं। तो अब बस वो लोग उतर रहे हैं इधर से और अब हम लोगों की बारी है इधर। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे घर में कौन कौन है। तो ये हैं मेरे सबसे बड़े ताऊ जी और साथ में ही हैं ताई जी, क्योंकि ये घर के सबसे बड़े हैं इस समय। और जो मेरे अजिया ससुर हैं, अजिया सास हैं, तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो अभी इस समय हमारे खानदान में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो यही दोनों लोग हैं। तो ये हैं ताऊ ससुर जी और वो हैं ताई सासू माँ। तो सबसे पहले इनको ही भेजा गया है और बारी बारी से सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे आशीर्वाद दे दिया है और उसके बाद ना एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है सभी को, क्योंकि लास्ट में एक फैमिली फ़ोटो भी करवाना है सभी के साथ में। तो इसलिए तो ये हैं ताऊ ससुर जी और फिर ताई सासू माँ, उसके बाद ये हैं मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ, दोनों लोग। और इनसे छोटे हैं वो हैं अंकल जी और आंटी, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया, जिनकी बेटी की शादी है। तो सोना मेरी चचे ससुर की बेटी है। इस तरीके से कमेंट भी आया था, तो ये बात भी मैंने आज क्लियर कर दी। तो मेरे ससुर 3 भाई हैं, एक पीछे खड़े हैं, एक ये हैं और एक जिनकी बेटी की शादी हो रही है वो। यहाँ पे ये कोई बेटी है जो मामा जी लेकर आए हैं, ये है सोना के मामा जी। तो शायद पता नहीं है, जासमई से होगी। तो आई है, तो यहाँ पे उसके भी फ़ोटो क्लिक करवाए जा रहे हैं और सासू माँ को भी उधर भेज दिया गया है कि तुम अब उस साइड खड़े रहो, उसके बाद फ़ोटो होगा। उसके बाद ये लगती हैं हमारी बुआ जी। बारी बारी से सभी लोग आते जा रहे हैं। ये हैं मेरी छोटी ननद जी, तो उनके हस्बैंड हैं और छोटी ननद जी हैं। उसके बाद आई हैं गिरजा दीदी, ये हैं राधा दीदी की ननद, जो बड़े वाले ताऊ ससुर जी हैं ना, उनकी बेटी हैं और उनके दोनों बच्चे हैं। जीजा जी किसी कारणवश शादी में अभी नहीं आ पाए हैं। और उसके बाद ये हैं छोटी वाली सिस्टर। उसके बाद ये हमारे गांव परिवार के ही हैं। और उसके बाद यहाँ पे हैं ये छोटे देवर जी। पता नहीं क्यों आशीर्वाद के समय मेरा फ़ोटो क्यों नहीं आया, बच्चों ने क्लिक ही नहीं किया। जीजा जी और दीदी का भी नहीं आया है। और यहाँ पे ये दीदी हैं, हमारे गांव की ही हैं। तो अकेले फ़ोटो खिंचवाने में शर्मा रही थी, तो बोल रही थी कि भाभी आप चलो, आप लोगों के साथ में हम फ़ोटो क्लिक करवा ले रहे हैं। तो बस हम लोग तो तैयार ही रहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाया। ये है मेरे दोनों भाई। और अब यहाँ पे सबके फ़ोटो हो गए थे बारी बारी से, सबके दिखाने लगते तो व्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। तो बस दिखा दिया थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद अब यहाँ पे सभी को इकट्ठा किया जा रहा है कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। तो कोई कहीं पे जगह ढूंढ रहा है, कोई कहीं पे जगह ढूंढ रहा है, और जिस जिसको जहाँ जहाँ पे जगह मिल रही है वो वहाँ पे बैठता जा रहा है। यहाँ पे तन्नों को देखिए, तन्नों पहले इधर बैठी थी, इधर कंफर्टेबल नहीं हुई तो उसके बाद फिर उधर बैठ गई। जीजा जी पीछे थे तो वो आगे आ गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप गौर से पीछे की साइड देखेंगे ना, तो ये हैं तीनों भाई। आप देख सकते हैं बीच में ताऊ जी खड़े हुए हैं, इधर चचे ससुर जी खड़े हुए हैं और इधर मेरे ससुर जी खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। ये हमारा एक फैमिली फोटो है। और अनी की तो बनक अभी भी नहीं बन पा रही। अनी तो अभी भी कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। इसकी ड्रेस भाई साहब पूरे उसमें इसने बस ड्रेस ही देख पाई है। और अभी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ना हमें आवाज लगानी है।
तो बस इस तरीके से स्टेज का जो प्रोग्राम है वो यहीं पे ख़त्म होता है और उसके बाद सभी लोगों ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, जो आशीर्वाद देने लायक है। सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि ननद जी का ये वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हो, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ उनकी ससुराल में ना मिले, अच्छे से रहें। वैसे तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद को देते हुए अब हम लोग स्टेज से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हम स्टेज से उतरने ही वाले थे कि यहाँ पे आ चुकी हैं छोटी ननद सोना की बहन, जीजा जी की साली, क्योंकि इनका एक पोज रह गया था। आजकल जो ट्रेंडिंग वीडियो वगैरह चल रही है ना कि हल्दी वाली मेहंदी वाली, आप लोगों ने देखी होंगी, सभी ने देखी होंगी, तो वो यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियो अब बन इनकी जो फैशन थी अब आउट हो चुकी है। अब ओम शांति वाली दीदी लग रही है। वाइट वाइट चादर ओढ़ के सारा फैशन हो चुका है आउट। सैंडल पड़े हुए हैं ये देखिए। पूरा परिवार आशीर्वाद दे दिया है। इधर जा रही है ननद जी। ले चलो ले चलो, आईफोन लो, चलो ओढ़ लो। तो बस स्टेज वाले प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं और ननद जी इतनी थक गई हैं क्योंकि समय हो गया था रात के 2, उनको चक्कर भी आने लगे थे और एक तो लहंगा उनका इतना भारी था कि क्या ही बताएं। 2 बजे से तैयार होकर बैठी थी क्योंकि लग्न और शादी वादी सब एक साथ में ही थी ना, तो बहुत थकावट हो गई। तो बस अब इनको घर पे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पे एक रस्म और बची हुई है जो खाना खिलाते हैं वो वाली। तो बस टेबलें इधर लग चुकी हैं और दूल्हा दुल्हन हमारे बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे ना कुछ प्लानिंग चल रही है सालियों वाली, जो छोटी मोटी हरकतें होती रहती हैं शादी में वही वाली। तो सालू बता रही है कि कुछ ऐसा करके लाना है, कुछ ऐसा करके लाना है। तो यहाँ पे ये तन्नू है तो ला रही हैं, इनकी मामा की बेटी है तो वही। और बीच में हम लोग भी इधर खड़े हुए हैं, मामी जी भी पीछे बात कर रही हैं। सारी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से रसगुल्ले में मिर्ची भर के खिलानी है। तो ये हमारी प्लानिंग चल रही है पीछे की साइड। जीजा वो साली नीचे बैठ के अपनी प्लानिंग कर रही है और हम लोग ऊपर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है। लेकिन आजकल सब समझदार हैं, वो समझ गए थे और फिर हमारा जो प्लान है वो फेल हो गया। तन्नू लेकर आई थी और जैसे ही खिलाने लगे ना तो वो समझ गए कि हाँ इसमें क्या है। तो उस साइड से बोलने लगे कि पहले आप लोग खाओ उसके बाद हम खाएंगे। और यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था तो ननद जी को इतनी हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये जो रस्म थी ना, ये रस्म भी पूरी हो गई, सभी लोग बैठे हैं। और वैसे तो नहीं ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे सारे प्रोग्राम खत्म होते जा रहे हैं ना, फिर वैसे वैसे इतनी भयंकर ठंड लगने लगी है, क्या ही बताएं। और अब यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो जाने लगे हैं। ये हैं मेरे दोनों नंदेव जी जो अपने बड़े बड़े बच्चों को लेकर जा रहे हैं और इनका घर भिंड में ही है। तो ये बोल रहे थे कि बच्चे परेशान हो जाएंगे तो इनको लेके हम घर पे ही सो जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं ननद जी के पास में। ये है मेरी छोटी वाली ननद, तो इनके पास इनका छोटा वाला बेटा रह गया है और बड़ी वाली ननद है वो अपने बड़े वाले बेटे को गोदी में पकड़े हुए हैं। इस तरीके से तो गाड़ी के ऊपर गाड़ियां लगी हुई हैं, जिसको जहाँ पे जगह मिल रही है वो वहाँ पे बैठता जा रहा है। कुछ लोग उस वाली गाड़ी में बैठ गए हैं और कुछ लोग इस वाली गाड़ी में बैठ गए हैं। तो भाई आ गया था तो फिर मैं भाई वाली गाड़ी में ही बैठ गई, इधर मैं बैठ गई, ननद जी को बुला लिया था, सासू माँ को बुला लिया था। तो इस तरीके से आप चलते हैं घर पर। फंक्शन में से लौट के आने के बाद कमरे का हाल ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे किस तरीके से पड़े हुए हैं। मामियों के बैग देखिए जरा। मामी अब अपनी शक्ल दिखाइए। अब नहीं दिखाएंगी मामी जी का मेकअप उतर चुका है, अब मामी जी नहीं आएंगे। और यहाँ देखिए क्या हालत हो रही है पूरे। तो चलिए भैया अब पहले साड़ी चेंज कर ले रहे हैं, तब तसल्ली मिलेगी, तब कुछ करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह उतारने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मेरे सिर में होने लगा था बड़ा ही भयंकर दर्द। और उतने में ही ना जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम खत्म हो गए, बच्चे भी सो गए थे, तो किसी ने कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया। ननद जी के यहाँ पे फेरे वगैरह सब कुछ हो गए, सिर्फ मांग भराई रह गई है। रात ही रात के सारे प्रोग्राम थे तो वो हो गए हैं। तो अब बस मैं सुबह उठ के नहा लिया है मैंने और अब बनानी है चाय। तो उधर बन रही है दूल्हे राजा के लिए चाय, तो बस उनके लिए यहाँ पे चाय बन रही है। और भी जो गेस्ट वगैरह आए हैं उन लोगों के लिए चाय बन रही है क्योंकि वो लोग भी थक गए हैं, सभी लोग जग गए हैं। दीदी भी इधर नहा चुके हैं क्योंकि दीदी को भी अपना वो इधर बना ली है चाय और अब जा रहे हैं हम लोग देने के लिए। ऊपर जीजा जी वगैरह हैं और भी जो गेस्ट वगैरह हैं उन सबको देंगे। पहले उन लोगों ने दिया
मामा चाय पियोगे का? हैं? हाँ चलो वो तो चलो। तो बस सबसे पहले अब हम जाने लगे हैं दूल्हे राजा को चाय देने के लिए। तो बस हम मामा से पूछ रहे थे कि कौन से वाले कमरे में है, तो मामा बता रहे हैं कि वो उधर है। तो मैं दीदी से बोल रही थी कि चलो दीदी पहले चाय देकर आते हैं, और वहाँ पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने उधर की जो वीडियो थी वो कैप्चर नहीं की। उसके बाद आ गए थे हम कोठी में, बाहर वाला जो कमरा है वहाँ पे। यहाँ पर भी कुछ कुछ लोग बैठे हुए थे, मैं किसी को जानती तो नहीं हूँ, इन लोगों को नहीं जानती, लेकिन इधर तो मेरे भाई लेटे हुए हैं, तो रात को इनको इधर ही लिटा दिया था। और इधर है मामा जी, तो मामा जी के पास ना पूरी जिम्मेदारी है हिसाब किताब की, तो मामा जी इधर हिसाब किताब जोड़ रहे हैं। और पूरा जितना भी देखा ना, सारा लगन वगैरह का जो कुछ भी आया, मतलब पूरा जो हिसाब किताब का सामान था ना, वो मामा जी ने ही देखा। तो मैं मामा जी से पूछ रही थी कि बार बार मामा जी चाय ले लो चाय ले लो, तो ये करे कि तुमने तो हिसाब ही बुलवा दिया, अब क्या है, चाय हम पीते नहीं है। कह रहे इतनी सी बात है, इतनी सी बात के चक्कर में मेरा पूरा हिसाब खराब हो गया। अब मामा जी कह रहे थे आप भूल तो गए ही हैं, अब इस हिसाब को ना हम बाद में करेंगे, तो चलो अब तुम गाजर का हलवा खाओ। तो सभी के लिए ना नाश्ता में फिर मामा जी इधर गाजर का हलवा लेकर आए। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, किसी को मीठा पसंद है सुबह सुबह, किसी को पसंद नहीं है, किसी ने नहीं लिया। अब मामा कह रहे अब हम तसल्ली से बैठ के ना शादी के बाद तब पूरा मतलब वो करेंगे, जो हिसाब किताब है उसको करेंगे। अभी तो इतना बब्बर है, हम सोच रहे थे कि अभी कर देते, तो नहीं हो पा रहा है। तो मामा जी ने इधर दिया सभी को। हमारे यहाँ पे मीठा थोड़ा सा कम खाते हैं सभी लोग, तो एक भैया हैं बस, इन्होंने लिया था और किसी ने नहीं लिया। अब मामा जी मुझसे भी कह रहे हैं कि तुम भी खा लो मीठा। मैं करीब मैं भी नहीं खाती हूँ सुबह सुबह मीठा, कुछ चटपटा मिल जाए तो उसके बाद मीठा खाती हूँ। तो मामा कह रहे हैं हाँ भी रुक जाओ, तुम्हारे लिए पकौड़ी सिखवा रहे एकदम गर्मा गर्म, तब तुम मीठा खाओगी, तब तक एडवांस में लेके रख लो, जब तक पकौड़ी सिके तब तक हलवा ही नहीं खत्म हो जाए। हमने कि ऐसा नहीं है, बहुत बनवाया है ससुर जी ने, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। मामा जी का जो नेचर है ना वो सच में बहुत अच्छा है। रिश्ते में ये मेरे मामा ससुर जी लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता, अच्छे से सभी लोग बात करते हैं। और उसके बाद ननद जी सो गई थी, और तब से ना ये सो ही रही हैं, और इनको ना जगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन अब ना जो फेर पटा वाली रस्म होती ना वो हमारे यहाँ होगी, तो दीदी जगाने के लिए आई हैं, दीदी को धान बहने हैं। का देखो बुआ, का देखो का बुआ, का देखो वोटर कार्ड देखो, नो कह रही बॉर्डर कार्ड देखो। वोटर कार्ड देख ले तुम, वोटर कार्ड। तो दीदी ना धान बहने के बाद आ चुकी हैं इधर। और हमारे यहाँ पे रस्म होती है कि लड़की के ससुराल से ना कपड़े आते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनने के बाद भाभी धान बहती हैं। तो यहाँ पे ना दीदी के लिए साड़ी आई है, जो साड़ी दीदी पहनी है ना, तो उसी साड़ी को दिखाने के लिए आई हैं। तो सभी लोग पूछ रहे थे कि ये ब्लाउज इसी साड़ी का, दीदी बोली कि नहीं मैच कर रहा है इसमें, इस वाले का नहीं है। मम्मी ने दिखाओ कैसे बनाया समझी तुमने। जिको बनो है मम्मी, समझी बने हैं। मम्मी जो तुमने नीचे डाला, मम्मी ने आकर में बाहर बुआ दोबारा जा रहा है, दोबारा जा रहा बुआ नेक। लला देखियो, ओ लला इधर देखो ने, ए लला इधर देखो ने, मत करो भैया, बड़ा परेशान कर रहे हो।